हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं चर्चेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जितने भी फेमस चर्चेस हैं उन सभी को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। सबसे पहले हम बात करते हैं क्राइस्ट चर्च की, जो कि लोकेटेड है शिमला में। इस चर्च की अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर भारत का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा चर्च है। इस चर्च को जो है वो 1844 में डिज़ाइन कर दिया गया था। और किसके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था वो व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो नाम आपने याद रखना है, जे टी बॉयलू। जे टी बॉयलू, इनके द्वारा इस चर्च का जो है वो डिज़ाइन दिया गया था। 1844 में इसका डिज़ाइन दे दिया जाता है, पर इसको बनने में अप्रॉक्स जो है वो 12 साल लगते हैं। 12 सालों के बाद ये बनकर तैयार होता है। ईयर आपने याद रखना है, 1857 में ये बनकर तैयार हो जाता है। अब जिस तरह से हमारे मंदिरों की प्रतिष्ठा होती है, इसी तरह से जब चर्चेस बनते हैं, ठीक है, तो उनको भी पवित्र किया जाता है, जिसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं। तो एक वर्ड आपने याद रखना है, कॉन्सिक्रेटेड। कॉन्सिक्रेटेड का मतलब होता है पवित्र। जिस तरह से हमारी प्रतिष्ठा होती है, इसी तरह से चर्चेस को भी पवित्र किया जाता है। तो ये फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कॉन्सिक्रेटेड है वो किसके द्वारा किया गया था, बिशप थॉमस। ये नाम आपने याद रखना है, बिशप थॉमस डाल्ट्रे। और ये बिशप कहाँ के थे, मद्रास के। मद्रास से ये यहाँ पे स्पेशली जो है वो कॉन्सिक्रेटेड करने आए थे। और 1860 में यहाँ पर एक घड़ी को भी स्थापित कर दिया गया था। जब आप कभी मॉल रोड जाएंगे, जब आप इस चर्च को देखेंगे तो आपको एक घड़ी नज़र आएगी। तो उसको 1860 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये नाम आप याद रख लो, डम्बल्टन। डम्बल्टन के द्वारा एक घड़ी को यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये फैक्ट्स थे क्राइस्ट चर्च के बारे में। तो इतना ही आपने यहाँ से याद रखना है। सेकंड चर्च को हम डिस्कस करते हैं, सेंट माइकल कैथेड्रल। ये चर्च भी आपको शिमला में देखने को मिल जाएगा। जब आप मॉल रोड से नीचे की तरफ को जाते हैं तो उस रास्ते आपको ये चर्च देखने को मिलता है। ये आपने पहले लोकेशन याद रखनी है। इस चर्च की अगर हम बात करते हैं तो ये पहाड़ी का पहला रोमन कैथोलिक चर्च था। ये था फर्स्ट रोमन कैथोलिक चर्च। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला रोमन कैथोलिक चर्च था। इसका जो निर्माण है वो किस वर्ष हुआ था, निर्माण आपने याद रखना है। इसका निर्माण हुआ था 1886 में। और इसका जो डिज़ाइन है वो किस व्यक्ति ने दिया था, वो दिया था हेनरी इरविन। हेनरी इरविन। तो इस चर्च के बारे में आपने इतने ही पॉइंट्स को याद रखना है। तीसरे चर्च की अगर हम बात करते हैं तो वो है क्राइस्ट चर्च। क्राइस्ट चर्च ये है कसौली में। इसके बारे में आपने याद रखना है, इसका जो निर्माण है वो हुआ था 1884। तो इस तरह से आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। इसका निर्माण हुआ था 1884 में। और ये चर्च किसको समर्पित है, वो दो नाम आपने याद रखने हैं। पहला है सेंट फ्रांसिस और दूसरे व्यक्ति है सेंट बर्नबॉस। तो इन दोनों को ये चर्च समर्पित है। 1970 में ये जो चर्च था वो इंग्लैंड के अधीन आ गया था और बाद में इस पर CNI ने अधिकार कर लिया था। तो 1970 में सबसे पहले ये किसके अंडर चला गया था, इंग्लैंड, और बाद में चलकर CNI ने इसको अपने अंडर कर लिया था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगले चर्च की तरफ बढ़ते हैं, सेंट जॉन्स चर्च, जो कि आपको देखने को मिलेगा धर्मशाला में। इस चर्च की अगर हम बात करें तो 1852 में इसका जो निर्माण है वो किया गया था, 1852 में। और 1905 में आपको पता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बहुत भयानक एक भूकंप आया था। उस भूकंप में इस चर्च का जो क्लॉक टावर है वो नष्ट हो गया था, जिसे बाद में चलकर 1915 में इंग्लैंड से एक नया क्लॉक टावर मंगाया गया था और यहाँ पे स्थापित किया गया था। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है। अगले चर्च की तरफ बढ़ते हैं, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि आपको देखने को मिलेगा चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो चंबा के एक फेमस राजा थे जिनका नाम था श्याम सिंह। श्याम सिंह, ये जो राजा थे, इनका मानना था कि सभी धर्म के जो लोग हैं वो आपस में मिलजुल कर रहें। इसीलिए उन्होंने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और बहुत सारे उन्होंने चर्चेस भी बनाए थे। तो इस चर्च की जो नींव है वो कब रखी गई थी, 17 फरवरी 1899। इस दिन जो है इसकी नींव रखी गई थी। और इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा कब हुआ था, वर्ष 1905। तो इस वर्ष जो है इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। कुछ एक चर्चेस है डलहौजी में, उनको भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट जॉन चर्च की। सेंट जॉन चर्च, इस चर्च के बारे में आपने याद रखना है, ये डलहौजी का सबसे पुराना चर्च है।
सबसे पुराना चर्च कौन सा है? सेंट जॉन चर्च, जो कि आपको देखने को मिलेगा गांधी चौक में, गांधी चौक में। दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है सेंट फ्रांसिस चर्च, सेंट फ्रांसिस चर्च। ये चर्च एक कैथोलिक चर्च है, इस तरह से आपने याद रखना है। और इसका जो निर्माण है वो 1894 ईस्वी में हुआ था। और ये कौन सी चौक पे है? सुभाष चौक पे, सुभाष चौक पे। तीसरा आपने याद रखना है सेंट पैट्रिक चर्च, सेंट पैट्रिक चर्च। सेंट पैट्रिक चर्च का जो निर्माण है वो 1909 में हुआ था। और चौथे नंबर पे आपने याद रखना है सेंट एंड्रयूज़ चर्च। सेंट एंड्रयूज़ चर्च की अगर हम बात करते हैं तो उसको बनाया गया था वर्ष 1903 में। और ऐसा माना जाता है जो सेंट एंड्रयूज़ चर्च है वो स्कॉटलैंड चर्च के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स आपने सारे याद रखने हैं। तो ये था आज का वीडियो सेशन, उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।